हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में जीआईसी प्रवक्ता समाजशास्त्र का प्रश्न पत्र देखने वाले हैं। ये 2021 का प्रश्न पत्र है। क्लास स्टार्ट हो इससे पहले आप सभी इस क्लास को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए कि आने वाली सभी समाजशास्त्र से संबंधित परीक्षाओं के लिए क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि संभावना रहती है जो प्रश्न हैं वो पूछे जाते हैं। क्लास स्टार्ट हो इससे पहले एक इन्फॉर्मेशन है आप सभी के लिए। समाजशास्त्र के नोट्स एंड सभी परीक्षाओं के लिए प्रैक्टिस सेट यहाँ पर आपको पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इससे संबंधित जानकारी के लिए यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। नंबर है 790-555-3851। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके इससे जुड़ी हुई जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पर आपको यूपीपीजीटी का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। जीआईसी एग्जाम के लिए जीएस का, समाजशास्त्र का प्रैक्टिस सेट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। बिहार शिक्षक भर्ती के लिए बीपीएससी का यहाँ पर आपको जो स्टेट की परीक्षा है और जो आपका पीजीटी का है उसका भी आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। इसके अलावा राजस्थान और एमपी यानी कि एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर, इन दोनों के लिए ही आपको यहाँ पर समाजशास्त्र का और जीएस का प्रैक्टिस सेट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। नेट एग्जाम का भी आपको समाजशास्त्र का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट के लिए आपको यहाँ पर समाजशास्त्र का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। समाजशास्त्र के अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड यानी कि मूलभूत जो अवधारणाएं हैं उनके नोट्स चाहते हैं तो वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। वन लाइनर में भी नोट्स मिल जाएंगे जो कि आपके रिविजन टाइम के लिए बेस्ट रहने वाले हैं। इसके अलावा अगर आप थिंकर्स के नोट्स चाहते हैं तो ये भी आपको मिल जाएंगे। इसमें इंडियन थिंकर्स भी दिए गए हैं। इसके अलावा यूपीपीजीटी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो यूपीपीजीटी एग्जाम के लिए भी आपको यहाँ पर नोट्स मिल जाएंगे समाजशास्त्र के, जिसमें आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया गया है। सेकंड ग्रेड के भी नोट्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे समाजशास्त्र के। कोई भी इससे जुड़ी जानकारी चाहते हैं तो ये यहाँ पर नंबर दिया गया है 790-555-3851। इस पर आप मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। 40 प्रश्न हुए थे, उसके बाद के प्रश्न आज इस क्लास में करा दिए जाएंगे। देखिए यहाँ तक हो गया था, चलिए यहाँ से शुरू करना है। देखिए प्रश्न है, यूएनडीपी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने किस वर्षों में मानक गरीबी सूचकांक तथा बहुआयामी गरीबी सूचकांक विकसित किया था? बताएं। गरीबी सूचकांक और बहुआयामी गरीबी सूचकांक कब आया है? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो गरीबी सूचकांक है वो 1997 है ना, 1997 में आता है। और उसके अलावा जो बहुआयामी गरीबी सूचकांक है ये 2010 में आता है। यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, एक करके भी पूछ सकते हैं, जरूरी नहीं है दोनों को साथ में करके ही पूछे। ठीक है, तो इसे आप याद रखेंगे। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, प्रकटना शास्त्रीय राष्ट्र का उद्देश्य विचार की प्राथमिकता को प्रकट करना है। यह विचार किसका है? ऑप्शंस में यहाँ पर दिया गया है हीगल, एडमंड हर्सल, शुट्स, एम हाइडेगर। यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हर्सल हो जाएगा। ठीक है, हर्सल हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये प्रघटना शास्त्र के जनक है। ठीक है, प्रघटना शास्त्र के ये जनक है। और सामाजिक प्रघटना शास्त्र के जनक कौन हो जाएंगे? शुट्स। ठीक है, अल्फ्रेड शुट्स सामाजिक प्रघटना शास्त्र के जनक। सामाजिक प्रघटना शास्त्र के जनक अल्फ्रेड शुट्स हो जाएंगे। ठीक है, और केवल प्रघटना शास्त्र के जनक पूछा जाए तो एडमंड हर्सल हो जाएंगे। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। यहाँ पर अगर हर्सल की एक पुस्तक की बात की जाए जो एग्जाम्स में पूछ ली जाती है तो आप याद रखेंगे आइडियाज, जनरल इंट्रोडक्शन टू प्योर फेनोमेनोलॉजी। ये इंपॉर्टेंट है, इनके एग्जाम्स में पूछ ली जाती है। ठीक है, और शुट्स की अगर पुस्तक की बात की जाए तो इनकी भी पूछी जाती है। ठीक है, जो कि है द फेनोमेनोलॉजी ऑफ द सोशल वर्ल्ड। और ये कब आती है? 1967 में आती है शुट्स की। ठीक है, द प्रॉब्लम ऑफ सोशल रियलिटी भी इनकी है। ठीक है, द प्रॉब्लम ऑफ सोशल रियलिटी। ठीक है, ये किसकी हो जाएगी? ये भी शुट्स की पुस्तक हो जाएगी। यहाँ पर हर्सल होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। चलिए अब यहाँ पर देखिए मिलान करना है। द्वंदात्मक भौतिकवाद दिया गया है, आदर्श प्रारूप, सामाजिक तथ्य, सामाजिक डार्विनवाद। बहुत आसान है। क्या होगा यहाँ पर? क्या होगा? द्वंदात्मक भौतिकवाद की बात की जाए तो किसने की है द्वंदात्मक भौतिकवाद की बात? मार्क्स ने, कार्ल मार्क्स हो जाएगा। ठीक है,
फिर इसके अलावा आदर्श प्रारूप की बात की जाए, आइडियल टाइप, ये हो जाएगा मैक्स वेबर का। सामाजिक तथ्य, सोशल फैक्ट हो जाएगा दुर्खेम का। और सामाजिक डार्विनवाद किसे कहा जाता है? हर्बर्ट स्पेंसर को। विकल्प यहाँ पर बी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, किसने कहा कि लौकिकीकरण को समाज के विवेकीकरण के एक माप के रूप में प्रयोग किया जा रहा है? ऑप्शन है मैक्स वेबर, एम.एन. श्रीनिवास, ए.आर. देसाई, आई.पी. देसाई। लौकिकीकरण को यानी कि धन निरपेक्षीकरण को समाज के विवेकीकरण के रूप में एक माप के रूप में माप के रूप में प्रयोग किया जा रहा है, ये तर्क किसका है? यहाँ पर क्या होगा? मैक्स वेबर होगा, ठीक है, मैक्स वेबर होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। श्रीनिवास की बात की जाए तो इनका धन निरपेक्षीकरण यानी लौकिकीकरण की जो अवधारणा है धन निरपेक्षीकरण की, वो अवधारणा श्रीनिवास के द्वारा दी गई है। अगर अवधारणा के जनक पूछे जाए तो वहां पर श्रीनिवास होगा। और यहाँ पर विवेकीकरण दिया गया है यानी कि बुद्धि संगतता की अगर हम बात करें तो मैक्स वेबर ने इसके 4 प्रकार बताए थे। एक तो इन्होंने बताया तार्किक, ठीक है, तार्किक बुद्धि संगतता, इसे आप याद रखेंगे। दूसरा हो जाएगा व्यवहारिक, व्यवहारिक बुद्धि संगतता, या आप बोले। इसके अलावा वास्तविक होगा, वास्तविकता के अलावा लास्ट क्या हो जाएगा? सैद्धांतिक, ठीक है, ये याद रखेंगे। और इनसे कौन प्रभावित था? रिट्जर थे, ठीक है। रिट्जर मैक्स वेबर से प्रभावित थे जब ये तर्क संगतता या विवेकीकरण की बात करते हैं। और अति बुद्धि संगतता की बात किसने की थी? रिट्जर ने की थी, ठीक है। अति बुद्धि संगतता ये किसका है? ये रिट्जर का है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रश्न है, किसने कहा कि साक्षात्कार समान भागीदारों के बीच में वार्तालाप नहीं है? ऑप्शन है सी सेलिट्स, स्टेनर क्वाले, आर बर्गस, कॉल पॉपर। साक्षात्कार समान भागीदारों के बीच वार्तालाप नहीं है, ये बात किसके द्वारा कही गई है? यहाँ पर क्या होगा? साक्षात्कार समान भागीदारों के बीच वार्तालाप नहीं है, ये किसका कहना है? यहाँ पर हो जाएगा स्टेनर क्वाले, ठीक है, स्टेनर क्वाले हो जाएगा। मोजर का याद रखेंगे आप, इन्होंने मोन्जर का याद रखेंगे, इन्होंने 2 तरह के साक्षात्कार की बात की थी, औपचारिक, औपचारिक साक्षात्कार और अनौपचारिक, ठीक है, अनौपचारिक साक्षात्कार, ये मोन्जर का है। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रश्न है, लोक नगरीय सातत्य की अवधारणा का प्रतिपादन क्या है? ऑप्शन है मिल्टन सिंगर, रॉबर्ट रेडफील्ड, मैकम मेरेट, एस.सी. दुबे। बताएं, लोक नगरीय सातत्य ये किसकी अवधारणा है? यहां पर राइट क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट हो जाएगा रॉबर्ट रेडफील्ड, ठीक है, रॉबर्ट रेडफील्ड है। इनकी अन्य अवधारणाओं के बारे में बात की जाए तो एक अवधारणा है कृषक समाज की, ठीक है, कृषक समाज की अवधारणा इन्होंने दी है। इसके अलावा लघु समुदाय की अवधारणा इनके द्वारा दी गई है, लिटिल कम्युनिटी का कॉन्सेप्ट है। फिर लघु और बृहद परंपरा की अवधारणा इन्होंने दी है, लघु परंपरा व बृहद परंपरा, लिटिल एंड ग्रेट ट्रेडिशन, ये इनका हो जाएगा, रॉबर्ट रेडफील्ड का हो जाएगा। इसके अलावा इन्होंने लोक समाज की अवधारणा दी है, ठीक है, लोक समाज की अवधारणा दी है और लोक संस्कृति की अवधारणा दे रखी है, ठीक है। तो ये सारी जो अवधारणाएं हैं ये रॉबर्ट रेडफील्ड के द्वारा दी गई हैं। कृषक समाज हो गया, लघु समुदाय हो गया, लघु परंपरा व वृहद परंपरा है, लोक समाज है, लोक संस्कृति, ये सारी अवधारणाएं, ठीक है। और लोक नगरीय सातत्य ये भी रॉबर्ट रेडफील्ड की है, ठीक है। और अगर यहाँ पर बात करते हैं मैकम मेरिट की तो इनकी हो जाएगी सार्वभौमिकरण, सार्वभौमिकरण व स्थानीकरण की अवधारणा, ठीक है, ये याद रखेंगे। दुबे का कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करते हैं, एस.सी. दुबे, श्यामाचरण दुबे की, तो प्रभु व्यक्ति की अवधारणा हो जाएगी, बहुल परंपरा की अवधारणा हो जाएगी, ठीक है, ये इनका हो जाएगा। यहाँ पर क्या है? विकल्प बी रॉबर्ट रेडफील्ड यहाँ पर राइट आंसर होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, मीड के अनुसार स्व का सार होता है भूमिका ग्रहण, परावर्तनता, चेतना या फिर इनमें से कोई भी नहीं।
यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर परावर्तनता हो जाएगा, रिफ्लेक्सिविटी हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए सहभागी अवलोकन के बारे में पूछा जा रहा है, यह किससे संबंधित है? यहाँ पर HR बर्नार्ड है, PV यंग है, फ्रेंच बोआस है, लिंडमैन है। सहभागी अवलोकन किससे संबंधित है? सहभागी अवलोकन ये किसका है? लिंडमैन है, लिंडमैन का है, ठीक है। इन्होंने सर्वप्रथम प्रयोग किया था, सर्वप्रथम सहभागी अवलोकन का प्रयोग इन्होंने किया था। इनकी पुस्तक का नाम क्या है? सोशल डिस्कवरी, सोशल डिस्कवरी इनकी पुस्तक का नाम है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, एडमंड हर्सल ने प्रघटना विज्ञान सिद्धांत में अपने विचारों की विवेचना हेतु जिन अवधारणाओं का उपयोग किया है वे हैं, चार यहाँ पर दी गई हैं। देखिए पहला है तात्पर्य अंतर्वस्तु, दूसरा है ज्ञान का कोष्ठीकरण, तीसरा है परिप्रेक्ष्यों की पारस्परिकता, चौथा है चेतना की अभिप्रायकता। एडमंड हर्सल प्रघटना शास्त्र के, प्रघटना विज्ञान के क्या है? जनक है। इनकी पुस्तक आपको बताई गई थी आइडियाज जर्नल इंट्रोडक्शन टू प्योर फेनोमेनोलॉजी। यहाँ पर बताया क्या होगा? यहाँ पर ज्ञान का कोष्ठीकरण और चेतना की अभिप्रायकता होगा, विकल्प सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, निम्न में से किस प्रतीकात्मक अंतःक्रियावादी द्वारा भूमिका ग्रहण की अवधारणा का प्रयोग किया गया? ऑप्शन है यहाँ पर कूले, जॉर्ज हर्बर्ट मीड, कोहेन है, ब्लूमर दिए गए हैं। प्रतीकात्मक अंतःक्रियावादी द्वारा भूमिका ग्रहण की अवधारणा का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर सही होगा जॉर्ज हर्बर्ट मीड, ठीक है, जॉर्ज हर्बर्ट मीड हो जाएगा। भूमिका ग्रहण, भूमिका निर्वहन की अवधारणा इनके द्वारा दी गई है, भूमिका निर्वहन का इनका कॉन्सेप्ट हो जाएगा। इसे आप याद रखेंगे, एग्जाम्स में इनका ये पूछा जाता है। ब्लूमर की बात करें तो ब्लूमर क्या कहते हैं? सोसाइटी और कुछ नहीं है, प्रतीकात्मक अंतरक्रिया है। समाज को क्या कहते हैं? प्रतीकात्मक अंतरक्रिया। ये स्टेटमेंट इनका पूछा जाता है, ठीक है। इन्होंने क्या कहा था? सोसाइटी और कुछ ना होकर प्रतीकात्मक अंतरक्रिया है। यहाँ पर ये किसका हो जाएगा? जो स्टेटमेंट आपको बताया गया है ये ब्लूमर का हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। प्रकार्यात्मक विकल्पों की अवधारणा किसने दी? दुर्खीम, मर्टन, पार्सन्स, मेलानोव्स्की, आप सभी जानते हैं। प्रकार्यात्मक विकल्प का जो कॉन्सेप्ट है ये किसके द्वारा दिया गया है? मर्टन के द्वारा दिया गया है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रकार, दुष्प्रकार, आकार, ये इनके कॉन्सेप्ट से मर्टन के द्वारा जो दिए गए थे। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, भारत में पश्चिमीकरण की प्रक्रिया के कारण जो बदलाव आए हैं उन्हें निम्न चार शीर्षकों में विवेचित किया जा सकता है। यहाँ पर पहला है विलोपनवादी परिवर्तन, दूसरा है योग्यशील परिवर्तन, तीसरा है सहायक परिवर्तन और चौथा है संश्लिष्ट परिवर्तन। सही क्या होगा? भारत में पश्चिमीकरण की प्रक्रिया के कारण जो बदलाव आए हैं उन्हें निम्न चार शीर्षकों में विवेचित किया जा सकता है। ये किसके द्वारा समानीकरण दिया गया है? यहाँ पर विकल्प में दिए गए हैं योगेंद्र सिंह, SH अल्तास, MN श्रीनिवास, BB मिश्रा। यहाँ पर SH अल्तास होगा, SH अल्तास, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, सामाजिक नियंत्रण की यांत्रिकी के अंतर्गत निम्न में से किसका उल्लेख पार्सन्स द्वारा नहीं किया गया? सुरक्षा द्वार यांत्रिकी, सकारात्मक यांत्रिकी, नकारात्मक यांत्रिकी, चिकित्सीय यांत्रिकी। क्या हो जाएगा? सकारात्मक, नकारात्मक और चिकित्सीय यांत्रिकी की बात की थी, सुरक्षा द्वार यांत्रिकी की बात इन्होंने नहीं की थी। इनका स्टेटमेंट भी आता है, विपथगामी प्रवृत्तियों की कली को फूल बनने से पहले कुचल देना ही सामाजिक नियंत्रण कहलाता है। और सामाजिक नियंत्रण, इस अवधारणा के जनक कौन थे? किसने सबसे पहले व्यवस्थित तरीके से सामाजिक नियंत्रण की बात की थी? तो नाम किसका आएगा? E.A. रॉस का आएगा। किस पुस्तक में बात की थी? सोशल कंट्रोल में। पुस्तक कब आती है? 1901 में पुस्तक आती है। चलिए आगे देख लेते हैं प्रश्न। प्रमाप विचलन इस प्रकार विचलनों के वर्गों के माध्य का वर्गमूल है या किसने परिभाषित किया? ऑप्शंस हैं A.L. बाउले, L.R. कॉर्नर, D.N. एल्हांस, F.C. मिल्स। चलिए बताएं, प्रमाप विचलन इस प्रकार विचलनों के वर्गों के माध्य का वर्गमूल है, यह किसने परिभाषित किया? यहां पर क्या हो जाएगा? D.N. एल्हांस हो जाएगा, ऑप्शन सी यहां पर राइट होगा।
अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, किस युग के आदर्श एवं मूल्य में अगर पिछले युग के मुकाबले कुछ नयापन या परिवर्तन दिखाई पड़े तो उसे किस प्रकार का परिवर्तन कहेंगे? संरचनात्मक परिवर्तन, आंतरिक परिवर्तन, बुनियादी परिवर्तन, बाह्य परिवर्तन। किसी युग के आदर्श एवं मूल्य में अगर पिछले युग के मुकाबले कुछ नयापन या परिवर्तन दिखाई पड़े तो उसे किस प्रकार का परिवर्तन कहेंगे? क्या कहा जाएगा उसे? आंतरिक परिवर्तन। ठीक है, आंतरिक होगा, बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, यह सत्य है कि आर्थिक विकास के वर्तमान स्तर की दृष्टि से एशिया अति शहरीकृत है? ऐसी तर्कपूर्ण टिप्पणी की है। यह तर्क किसका है कि आर्थिक विकास के वर्तमान स्तर की दृष्टि से देखा जाए तो एशिया अति शहरीकृत है? ऑप्शन देख लीजिए, पी एम हॉसर, एम एस गोरी, किंग्सले डेविस, टी जी मक्की। क्या होगा यहाँ पर राइट? क्या हो जाएगा? पीएम हॉसर। पीएम हॉसर ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए कथन कारण दिया गया है। कथन है, आईआरडीपी 1980-81 में प्रारंभ हुआ। कारण कह रहा है यह एक साख यानी क्रेडिट से जुड़ा कार्यक्रम था। क्या होगा यहाँ पर? देखिए कथन और कारण दोनों ही सही है, लेकिन जो कारण है वह कथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। विकल्प बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, एक प्रख्यात विद्वान जिन्होंने समाजीकरण की प्रक्रिया में सांस्कृतिक आत्मसातीकरण एवं सांस्कृतिक पारेषण को पर्याप्त महत्व दिया है, वे हैं? ऑप्शन देख लीजिए, शेरिफ एंड शेरिफ, एच एम चौहान, आर एन सक्सेना, योगेंद्र सिंह यहाँ पर दिए गए हैं। समाजीकरण की प्रक्रिया में सांस्कृतिक आत्मसातीकरण एवं सांस्कृतिक पारेषण को पर्याप्त महत्व दिया गया है, किसके द्वारा? समाजीकरण की अगर विशेषताओं की बात की जाए तो ये कैसी प्रक्रिया है? सीखने की प्रक्रिया है। ठीक है, सीखने की प्रक्रिया है। चूंकि यह सीखने की प्रक्रिया है तो यह जीवन प्रयत्न चलती है। ठीक है, जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया, जीवन प्रयत्न चलेगी तो यह कैसी है? गतिशील प्रक्रिया है, गतिशीलता इसमें पाई जाती है। इसके अलावा एक प्रारंभिक अवस्था से प्रश्न पूछा जाता है कि समाजीकरण की प्रारंभिक अवस्था क्या है, तो वहां पर आपको क्या बताना पड़ेगा? बाल्यावस्था है। समाजीकरण की जो प्रारंभिक अवस्था होती है वो क्या होती है? बाल्यावस्था होती है। और महत्वपूर्ण अवस्था की अगर हम बात करें, ठीक है, समाजीकरण की महत्वपूर्ण अवस्था क्या होगी? तो बाल्यावस्था से किशोरावस्था होगी। ठीक है, बाल्यावस्था से किशोरावस्था होगी। एग्जाम्स में ये सभी पूछे जाते हैं इस तरह से, तो इसे याद रखेंगे। बच्चा या व्यक्ति जिस समाज का सदस्य होता है उस समाज के ही मूल्यों मानदंडों को आत्मसात करना समाजीकरण कहलाता है। इसे ध्यान रखेंगे, जिस सोसाइटी का मेंबर है, ठीक है, उस सोसाइटी के ही जो वैल्यूज है, नॉर्म्स है, उनको ही आत्मसात करना समाजीकरण कहलाता है। दूसरे सोसाइटी के नॉर्म्स वैल्यूज को आत्मसात करना समाजीकरण नहीं कहलाता है। इस बात को आप यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर आर एन सक्सेना होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। चलिए अब यहाँ पर देख लीजिए, अनुसूचित जाति शब्द पर प्रस्तावित किया गया था। कब किया गया था अनुसूचित जाति शब्द? यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1932। ठीक है, 1932 में किया गया था। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, शहरीकरण जनसंख्या संकेंद्रण की एक प्रक्रिया है, दो तरह से आगे बढ़ती है। एकाग्रता के बिंदुओं का गुणन और व्यक्तिगत एकाग्रता के आकार में वृद्धि। यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? ऑप्शन है होप ड्रसडेल, होमर हाइट, रॉबर्ट पार्क, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। शहरीकरण जनसंख्या संकेंद्रण की प्रक्रिया है, दो तरह से आगे बढ़ती है। एकाग्रता के बिंदुओं का गुणन और व्यक्तिगत एकाग्रता के आकार में वृद्धि। यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर होप ड्रिसडेल हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, किसने जैविक असमानता को प्राकृतिक अथवा शारीरिक रूप में संदर्भित किया है? ऑप्शन है रूसो, प्लेटो, अरस्तु, सुकरात। जैविक असमानता को प्राकृतिक अथवा शारीरिक के रूप में किसने संदर्भित किया है? यहाँ पर सही क्या हो जाएगा?
बताएं यहाँ पर सही क्या होगा? आंसर करें आप लोग। बताएं यहाँ पर क्या होगा? रूसो होगा, ठीक है, रूसो होगा। एक सेकेंड, रूसो होगा, ठीक है, रूसो होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। एक सेकेंड, वॉइस आ रही है ना? ओके, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा? रूसो होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए कौन सा सही सुमेलित नहीं है। डाइवर्सिटीज है डीपी मुखर्जी, इंडियाज चेंजिंग विलेजेस है एस.सी. दुबे, सोशियोलॉजी ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी राधा कमल मुखर्जी, विलेज इंडिया मैके मेरिट। क्या हो जाएगा यहाँ पर? यहाँ पर सोशियोलॉजी ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी, ठीक है, सोशियोलॉजी ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी ये इनकी नहीं है, राधा कमल मुखर्जी की नहीं है, ये किसकी है? रामकृष्ण मुखर्जी की है, ठीक है, ये पुस्तक किसकी है? रामकृष्ण मुखर्जी की। और यहाँ पर आप शहरीकरण वाला देख रहे हैं ना, होप ड्रिसडेल है। और याद रखेंगे आप, शहरीकरण की जो अवधारणा है, इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर आपको बताया जा रहा है, ये शहरीकरण यानी अर्बनाइजेशन वाला जो कॉन्सेप्ट है ये किसका है? लुई वर्थ का है, ठीक है। और इन्होंने नगरीकरण या शहरीकरण के 3 तत्व भी बताए थे, ठीक है। कितने तत्व बताए थे? 3 बताए थे। जनसंख्या का आकार, जनसंख्या घनत्व और जनसंख्या की विषमता, ठीक है। इसे याद रखेंगे, ये एग्जाम्स में पूछा जाता है, किसके द्वारा बताया गया या इनमें से किसके बात लुई वर्थ ने की है या किसकी नहीं की है। चलिए अब यहाँ पर देखिए कौन सा समाजशास्त्र सिद्धांत उल्लंघन प्रयोग को एक विधि के रूप में प्रयोग करता है? प्रघटना विज्ञान, लोक विधि विज्ञान, विनिमय सिद्धांत, प्रतीकात्मक अंतरक्रियावाद यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर लोक विधि विज्ञान, ठीक है। और ये पद्धति किसके द्वारा दी गई थी? गारफिंकल के द्वारा दी गई थी। चलिए आगे यहाँ पर देखिए प्रश्न है, नारी मुक्ति के लिए निम्न चरण किसने सुझाए? पहला है गृहस्थ भूमिकाओं की, गृहस्थ महिलाओं की भूमिका की समाप्ति, और दूसरा है परिवार की समाप्ति। नारी मुक्ति के लिए इनमें से ये जो 2 चरण हैं, गृहस्थ महिलाओं की भूमिका की समाप्ति और परिवार की समाप्ति की बात किसने की है? विकल्प में रॉसी, ओकले हैं, मिशेल है, मॉर्गन दिए गए हैं। इन 2 चरणों की बात किसने की है? गृहस्थ महिलाओं की भूमिका की समाप्ति और परिवार की समाप्ति नारी मुक्ति के लिए ओकले द्वारा बताए गए हैं। बी यहाँ पर राइट है। प्रश्न है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? 2005, 2003, 2004, 2006 यहाँ पर दिया गया है। क्या होगा? कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना कब आती है? 2004 में आती है, ऑप्शन सी, ठीक है। विकल्प सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, सामाजिक जीवन के मध्य स्तर पर संबंधों, प्रक्रियाओं और संरचना पर ध्यान केंद्रित करने वाले सामाजिक सिद्धांत को जाना जाता है? सूक्ष्म स्तरीय सिद्धांत, वृहद स्तरीय सिद्धांत, अति सूक्ष्म स्तरीय सिद्धांत, या फिर इनमें से कोई भी नहीं?
यहां पर क्या होगा, इनमें से कोई भी नहीं होगा, डी यहां पर राइट होगा। प्रश्न है 20 स्टेटमेंट टेस्ट टीएसटी किसके द्वारा डेवलप्ड किया गया, विकसित किया गया। ऑप्शन है लखनऊ स्कूल, फ्रैंकफर्ट स्कूल, बम्बई या फिर शिकागो स्कूल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, शिकागो स्कूल हो जाएगा, डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, विकल्प डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है समाज एक समान पद है, वह व्यक्ति जिन्होंने ऐसा इंगित किया। ऑप्शन देख लीजिए, एम एफ अब्राहम, रेमंड एरो, योगेश अटल, आंद्रे वित्ते यहाँ पर दिए गए हैं ऑप्शंस। यहाँ पर राइट क्या होगा, आंसर करें। यहाँ पर क्या हो जाएगा, समाज एक समान पद है, ये बात किसके द्वारा की गई है, समाज एक समान पद है, ये बात किसके द्वारा की गई है, योगेश अटल के द्वारा। और समाज को अमूर्त किसने कहा था, समाज अमूर्त है, ये बात किसके द्वारा की गई है, समाज अमूर्त है, ये बात किसने की है, र्यूटर ने की है। समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, मैकेवर एंड पेज, आप सभी जानते हैं, मैकेवर का हो जाएगा। समाज स्वयं में संघ है, संगठन है, ये बात किसके द्वारा की गई है, गिडिंग्स के द्वारा। ठीक है, इनकी ये परिभाषा इस तरह से आती है, समाज स्वयं में संघ है, संगठन है, औपचारिक संबंधों का योग है, जिसमें भाग लेने वाले जो व्यक्ति होते हैं वो एक दूसरे के साथ व्यवहारिक रूप से संबंधित होते हैं, बंधे हुए होते हैं। ठीक है, तो आपको कीवर्ड्स पकड़ना है, संबंधों का जाल मैकेवर है, स्वयं में संघ संगठन किसको कहा है, समाज के बारे में वो गिडिंग्स है, समाज की उत्पत्ति स्वतः हुई है, स्वी जेनेरिस करके एक स्टेटमेंट आता है, वो किसका है, वो दुर्खीम का है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए, समाजीकरण की चर्चा में स्थिति की परिभाषा का सिद्धांत किसने दिया, एस फ्राय, डब्ल्यू आई थॉम्स, एच एम जॉनसन, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। समाजीकरण की चर्चा में स्थिति की परिभाषा का सिद्धांत किसने दिया है, यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, किसने दिया है, डब्ल्यू आई थॉम्स ने। ठीक है, डब्ल्यू आई थॉम्स, बी यहाँ पर राइट होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, सामाजिक सर्वेक्षण के लिए तथ्य संकलन की कौन सी पद्धति प्रयोग में लाई जाती है। विकल्प ए है प्रश्नावली तथा संरचित साक्षात्कार, विकल्प बी है असहभागीय अवलोकन तथा प्रश्नावली, विकल्प सी है अवलोकन तथा प्रश्नावली, विकल्प डी है असंरचित साक्षात्कार। सामाजिक सर्वेक्षण के लिए तथ्य संकलन की कौन सी पद्धति प्रयोग में लाई जाती है, यहाँ पर प्रश्नावली और संरचित साक्षात्कार होगा, विकल्प ए यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है वर्ग स्थिति की अवधारणा को विकसित किया है। ऑप्शंस देख लीजिए, कार्ल मार्क्स, लुइस कोजा, पैरेटो, मैक्स वेबर। यहाँ पर ऑप्शंस हैं, कार्ल मार्क्स ने वर्ग के आधार पर, वर्ग को आर्थिक आधार पर परिभाषित किया था। ठीक है, वर्ग को आर्थिक आधार पर परिभाषित किया है। ये याद रखेंगे आप, इनका एग्जाम में ये पूछा जाता है। यहाँ पर क्या होगा, मैक्स वेबर। ठीक है, मैक्स वेबर होगा, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने वर्ग निर्माण की, ठीक है, मैक्स वेबर ने वर्ग निर्माण की 3 दशाएं बताई थी, 3 दशाएं या 3 तत्व। पहला क्या हो जाएगा, जीवन अवसर। ठीक है, जीवन अवसर हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा, आर्थिक हित। तीसरा क्या हो जाएगा, बाजार की दशाएं। ठीक है, बाजार की दशाएं हो जाएगा। ये 3 तत्व है वर्ग निर्माण की। ठीक है, या दशाएं आप कह लें, जो कि मैक्स वेबर द्वारा बताए गए हैं। चलिए आगे यहाँ पर देखिए, किसके कारण डब्ल्यू एफ ऑकबर्न ने 1950 में सामाजिक परिवर्तनों को संकलित किया था। टेलीविजन तथा रेडियो, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। किसके कारण डब्ल्यू एफ ऑकबर्न ने 1950 में सामाजिक परिवर्तनों को संकलित किया था,
यहाँ पर क्या होगा, रेडियो होगा। रेडियो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है एक्सचेंज एंड पावर इन सोशल लाइफ पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शंस देख लीजिए, जॉर्ज सी होम्स, पीटर एम ब्ला, सी वॉटसन, जे एन मिशेल यहाँ पर दिए गए हैं। एक्सचेंज एंड पावर इन सोशल लाइफ ये किसकी हो जाएगी? ये किसकी है? पीटर एम ब्ला की हो जाएगी, विकल्प बी। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। प्रश्न है, अब यहाँ पर देखिए, कोरवी व्यवस्था से संबंधित है, इसका प्रयोग किसने किया? कोरवी व्यवस्था की बात किसने की है? मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, इमाइल दुर्कीम, अगस्त कॉम्ट। यहाँ पर ऑप्शंस है। कोरवी व्यवस्था ये किसका कॉन्सेप्ट है? कार्ल मार्क्स का। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, किसने कहा कि एक संयुक्त परिवार हमेशा रहने के लिए एक रोमांचक समूह है? ऑप्शंस देख लीजिए, जीपी मर्डॉक, इरावती कार्वे, एम एस गोरे, आईपी देसाई। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। जीपी मर्डॉक ने क्या कहा था? परिवार सार्वभौमिक संस्था है। परिवार सार्वभौमिक संस्था है, ये किसका कहना था? जीपी मर्डॉक का। ठीक है, और इन्होंने दो तरह के प्रकार की बात की थी, स्वतंत्र नाभिकी परिवार और मिश्रित परिवार। स्वतंत्र नाभिकी परिवार और दूसरा क्या हो जाएगा? मिश्रित परिवार। ये दो तरह की जो परिवार की बात की है वो जॉर्ज पीटर मर्डॉक ने की है। यहाँ पर इरावती कार्वे है। इरावती कार्वे ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और इरावती कार्वे ने क्या कहा था? जाति विस्तारित नातेदारी परिवार है या समूह है। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में इनका पूछा जाता है इरावती कार्वे का। और जाति से संबंधित इरावती कार्वे ने दो जाति व्यवस्था से संबंधित विशेषताएं बताई थी। एक तो इनका अंतर विवाह हो जाएगा, ठीक है, एक इनका क्या हो जाएगा? अंतर विवाह हो जाएगा। अरे चलिए यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, एक क्या हो जाएगा? अंतर विवाह हो जाएगा। और दूसरा क्या हो जाएगा? परंपरागत व्यवसाय। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा? परंपरागत व्यवसाय हो जाएगा। ये दो महत्वपूर्ण तत्व बताते हैं, इरावती कार्वे के द्वारा बताए गए थे, जाति व्यवस्था से संबंधित। और जाति को विस्तारित नातेदारी परिवार या विस्तारित समूह कहा था इरावती कार्वे ने। चलिए अब यहाँ पर देखिए, कौन बंधुत्व यानी कि नातेदारी को सभी सामाजिक संबंधों का मूल स्रोत स्वीकार करता है? टी.एन. मदान, इरावती कार्वे, जी.एस. घुरिया, आई.पी. देसाई। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। नातेदारी सभी सामाजिक संबंधों का मूल स्रोत है, ये बात किसके द्वारा की गई है? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? इरावती कार्वे। ठीक है, इरावती कार्वे, विकल्प बी यहाँ पर राइट है। परिवार और नातेदारी पर क्षेत्रीय कार्य इन्होंने किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर विकल्प बी हो जाएगा सही। चलिए आगे यहाँ पर देखिए, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की शिक्षा तथा आर्थिक हितों के लिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख किया गया है? कौन सा अनुच्छेद है? यहाँ विकल्प ये अनुच्छेद दिए गए हैं, 43, 44, 45, 46 ये अनुच्छेद हैं। किस अनुच्छेद में SC ST की शिक्षा और आर्थिक हितों के लिए बात की गई है हमारे भारतीय संविधान में? 46वां अनुच्छेद। ठीक है, 46, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, सहयोग की व्यवस्थित व्याख्या करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? किसने बात की है सहयोग की सबसे पहले व्यवस्थित तरीके से? जी विको ने। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, शोध की प्ररचना। ठीक है, कौन सी शोध प्ररचना है जो शास्त्रीय प्ररचना के रूप में जानी जाती है? ऑप्शंस में है अन्वेषणात्मक शोध प्ररचना, वर्णनात्मक शोध प्ररचना, प्रायोगिक शोध प्ररचना या फिर क्रियात्मक शोध प्ररचना। यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रायोगिक शोध प्ररचना। ठीक है, प्रायोगिक शोध प्ररचना होगा, सी यहाँ पर राइट होगा। चलिए आखिरी यहाँ पर देख लेते हैं, समाजशास्त्र को समाज क्षेत्र का अध्ययन करने वाला कहा जा सकता है। ऑप्शन है योगेश अटल, BR चौहान, RN सक्सेना, योगेंद्र सिंह। समाजशास्त्र समाज क्षेत्र का अध्ययन करने वाला कहा जा सकता है समाजशास्त्र को। ये किसके द्वारा ये बात की गई है?
यहाँ पर क्या हो जाएगा, योगेश अटल। ठीक है, योगेश अटल ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर है। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही है। आई होप ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।